जी। अच्छा मैम, अभी जैसे कि राम मंदिर भी बना और यहाँ से लड्डू वहाँ गए थे, कुछ क्विंटल ऑफ हम्म। लड्डू गए थे, तो अब लोगों के मन में यही कि राम मंदिर भी अशुद्ध हो गया। तो ये सब नहीं लोग। नहीं, अशुद्ध अशुद्ध कैसे होगा? वो लड्डू जब गए थे तब इस तरह की चीजें था नहीं ना। ये तो बाद में पता चला कि ऐसा किसी ने किया है, हाँ। किस षड्यंत्र से किया है। तो वो लड्डू तो शुद्ध भाव से गया था ना तब। तो हाँ। जो चीज जिस भाव से जाता है वो उसी भाव से उसका ग्रहण होता है। मतलब वही जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तुलसीदास क्योंकि जी बोले। बाद में कुछ चीज पता चला, मैंने होटल में खाया, किसी ने, मैंने आइसक्रीम खाया, किसी ने, मैं वेजिटेरियन हूँ प्योर। मैंने कभी किसी के घर में एक बार आइसक्रीम खा लिया यूएसए में, मुझे पता नहीं था। तो वो आइसक्रीम में अंडा था, बाद में देखा। मुझे तब तक पता नहीं था कि आइसक्रीम में भी अंडा डाल के लोग बनाते हैं, तो उनके यहाँ बनता है। तो मैंने 3-4 चम्मच खा लिया था, तो क्या मैं अशुद्ध हो गई? ये तो मैं अभी आपको बोल रही हूँ, ये यूट्यूब में भी ये रहेगा। तो ये तो मैंने गलती से खाया था ना, कि मुझे पता नहीं था। तो खाने के बाद 2-3 चम्मच मैंने वो कवर पड़ा था, तो देखा कि अरे इसमें तो रेड सिंबल है। तब मुझे पता चला आइसक्रीम में भी अंडा मिला के आइसक्रीम कुछ बनता भी है। तो उसमें मैंने तो एक बार भी नहीं सोचा कि मुझे कुछ पाप हुआ, कुछ पुण्य हो, कुछ ये हुआ, क्योंकि वो तो अनजाने में हुआ था। मैंने तो आइसक्रीम को आइसक्रीम समझ के खाया था। जी मैडम, मैं आखिरी सवाल एक पूछूंगा। अभी जो समय आ गया है वो है मॉडर्न साइंस का एज। हम लोग काफी हम्म। विकसित हो चुके हैं। आज सभी लोग नहीं मानते हैं, लेकिन कम से कम इंडिया में भी 25-30% लोग काफी बुद्धिमान हैं, कभी विवेकवान हो चुके हैं। और पूरे वर्ल्ड की तो बात ही कुछ और है। दूसरे देश वाले बहुत विकसित हो चुके। अभी आपने अमेरिका की बात की, तो वहाँ सभी बिल्कुल लोग बहुत ज्यादा शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं और बुद्धिमान हैं। भले ही हो सकता है ज्यादा विलासितापूर्ण जीवन जीने से भी कुछ हमारे अंदर कुछ नेगेटिव एलिमेंट आ जाते हैं, वो अलग बात है। मेरा आखिरी सवाल हम्म। ये है कि आज हम कुछ ऐसा करें, हो सकता है इसके पीछे षड्यंत्र हो दूसरे धर्म वालों का। लाइक जैसा कि आप सुनते ही रहते होंगे कि ईसाई धर्म वाले हमारा धर्मांतरण करते हैं, तो चाहे मुस्लिम धर्म वाले भी कुछ ऐसा करते हैं। तो मेरा अलग प्रश्न है, मेरा प्रश्न ये है कि आज जो समय है हम लोग काफी वैज्ञानिक तरीके से भी इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या आज वो समय नहीं आ गया है जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और बाकी जितने भी सैकड़ों धर्म हैं, उन सबको धीरे धीरे हम छोड़ते चले जाएं और आगे हम एक ऐसे विकसित दुनिया का निर्माण करें जहां पर हम सभी सुख, शांति, समृद्धि से एक दूसरे के साथ मैत्री भाव के साथ जिए। तो इस चीज को आप बिल्कुल कैसे देखती हैं जी? क्योंकि मेरा वही बिल्कुल प्रयास बिल्कुल। रहता ये है चेंज ये लाने के लिए। ये अपने आप होता ही है, ये अपने आप हो रहा है। जी। जैसे ये हिंदू, मुस्लिम और ईसाई ये सब भी जो बना है, ये सब भी कभी ना कभी बना था। उससे पहले का जो गड़बड़ी था, उससे पहले का जो मनुष्य का जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी था, उसी के आधार पे। तो अभी मनुष्य ये सब चीज को देख लिया कि इसमें ये विभाजन होके ये बहुत बहुत तरह की, इसमें ये गड़बड़ी है, उसमें वो गड़बड़ी है, इस तरह से। तो बहुत मनुष्य देख लिए। जैसे सभी का बात हम नहीं कर सकते। मैं बोलती हूँ ना कि मनुष्य हमेशा अलग अलग डायमेंशन पे रहता है। 10% लोग मेरे हिसाब से इतना ऐसे डायमेंशन पे रहते हैं जिनमें संभावनाएं ज्यादा होती नहीं है, और 10% लोग वो बहुत अपलिफ्टेड डायमेंशन में रहते हैं। वो ये चीजों को पहले समझ जाते हैं और वो उस तरह से जीते हैं। बाकी 80% लोग संभावना के कगार पे, जैसे आप जागरूकता की बात किए, उन्हीं के लिए जागरूकता का एक क्षेत्र प्रस्तुत किया जाता है। पानी तो घोड़ा को पीना पड़ेगा, इंसान को खुद समझना पड़ता है। कोई किसी को समझा नहीं सकता, ये ह्यूमन साइकोलॉजी के खिलाफ है। आप सिर्फ एक क्षेत्र दे सकते हो, जो हम सभी करते हैं, जिनको थोड़ा बहुत ये चीज समझ रहा है। तो ये बाकी 10% लोग, जागरूक लोग, इनका ये प्रयास रहता है कि ये चीज को मैंने ये समझ गया कि ये चीज का रूट लेवल पे हमें सुख, समृद्धि, संवेदना, एक दूसरे को प्रेम, मैत्री, विश्व भातृत्व के आधार पे हमें जीना चाहिए। बाकी ये सब चीज का त्याग, कोई भी त्याग की जरूरत नहीं है। बाकी जो 80% लोग वो संभावना के कगार पे रहते हैं, तो उनको हिसाब से वो उनके हिसाब में उनका ज्यादातर धारा रहता है परंपरा का। तो वो बहुत जल्दी परंपरा को नहीं छोड़ पाएंगे। और परंपरा के धारा में हर चीज गलत भी नहीं रहता। जैसे कोई कृष्ण को मान के भजन कीर्तन कर रहे हैं और वो बहुत भावपूर्ण है,
जैसे, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है। तो उनको उसी आधार पे अगर वो थोड़ा गहराई पे जाके, उनमें बहुत लोग होते भी है, वो समझ जाते हैं कि हम कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन शिव राम वही अलग रूप है, अल्लाह जैसा वो भी उसी परमात्मा का अलग रूप है, ये बात समझ में आ जाए तो आप कोई एक धारा को सम्मान दे के भी बाकी सभी को का सम्मान नहीं करोगे। प्रॉब्लम कब होता है, आप बोलते हो कि मेरा ये सही है और दूसरों का गलत, इसमें प्रॉब्लम होता है, ये द्वेष भाव आ जाए तो बाकी मैंने जो जैसा बताया 80% लोग ये थोड़ा परंपरा पे ज्यादा जिएंगे। तो इसी परंपरा की धारा को अगर थोड़ा शुद्ध बनाते जाओ और बाकी आपने जो कहा कि इस तरह से क्या नहीं होगा, ये हो रहा है, ये प्रोसेस है, दुनिया एक्शन रिएक्शन पे चलता ही है। ऐसे आप सोच रहे हो, मैं सोच रही हूँ और आपको लगता है कि हम ही सोच रहे हैं, ऐसे दुनिया में बहुत लोग सोच रहे हैं। जब एक वैचारिक रिवॉल्यूशन होता है ना, तो एक व्यक्ति नहीं बहुत व्यक्ति सोचते हैं, तो इस तरह की चीजें बनता जाता है। आप अपनी बचपन का याद करो, आपकी बचपन और अभी में वैचारिक लेवल में बहुत परिवर्तन हुआ नहीं क्या? हुआ है, और 20 साल में भी और हो जाएगा। और बाकी जागरूक लोग कुछ अगर चेंज करते हैं, धीरे धीरे वो जागरूकता का आधार रखते हैं, तो वो बाकी 80% लोगों में और 10%, 20%, 30% ये लाइन क्रॉस करके आगे के लाइन पे आ जाते हैं। लेकिन सही में वो व्यक्ति जागरूक होता है मेरे हिसाब से, जो बहुत गहरा समझ को समझने के बाद भी सरलता पे आ पाए हृदय से। अगर वो समझ गया श्री कृष्ण राम शिव सब छवि है, लेकिन फिर भी वो कृष्ण के सामने झुका कि हाँ ये छवि नहीं तो मुझे बहुत प्यारा लगा है, मुझे बचपन से मेरी माँ को प्यारा लगा है, मेरे संसार को भरा है, ये राम की छवि ने तो भरा है ना, रामचरितमानस की दोहा ने तो मेरा जीवन बनाया है। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? आप किसी व्यक्ति से प्यार करते हो क्या? उसकी फोटो से प्यार नहीं करते? तो इस तरह के आप अगर गहराई में चीजों को समझ जाओगे, आप इंसानी धारा को भी समझ पाओगे, आप हर धारा को, आप अल्लाह के सामने भी झुक पाओगे, आप जीसस के सामने भी झुक पाओगे, सभी तो उसी की अभिव्यक्ति है ना परिचय रूप में। तो लोगों की धारणा को, लोगों की साथ, लोगों की विश्वास पे जाके उनकी धारणा को शुद्ध बनाया जा सकता है। धारणा को हम कभी नहीं तोड़ सकते, धारणा हम खुद तोड़ता है इंसान। आपके अंदर चिंतन मनन चला, आपका धारणा बहुत चीजों से टूटा, सही है ना, तो वो अपलिफ्टेड धारणा बना, डायमेंशन शिफ्ट हुआ, बाकी सब क्षेत्र बनता है। हम धारणा को शुद्ध बना सकते हैं। हम डिबेट रख सकते हैं कि हिंदू धर्म में ये जातिवाद बहुत गड़बड़ था, तो उसमें फिर एक हर 1000 व्यक्ति उसको देखेंगे कि हाँ ये चीज तो ऐसा है, ये तो गलत बात है, सभी ईश्वर की अभिव्यक्ति है, फिर एक जाति को क्यों नहीं छूना है? उसका पुराना आधार रखना है कि पुराने में ऐसा नहीं था, ये कर्म के आधार पे बना था, बाद में इस तरह के गड़बड़ हुआ। तो इस तरह के हम बहुत वैचारिक लेवल पे विप्लव ला सकते हैं। उसको देख के लोगों के उसमें क्षेत्र जो प्रस्तुत होगा, उसमें अपनी आप वो जो आप बोल रहे हो कि वो अपलिफ्टेड की तरफ जीवन जाएगा, कि लोग सुख शांति सौहार्द में रहना चाहेंगे। किसको अच्छा लगता है अंदरूनी से कि हिंसा से रहे? ये तो चेतना की अभिव्यक्ति नहीं है। चेतना बहुत परत करके जमा कर दिया है अपने ऊपर, इसीलिए वो इस तरह की गलत अभिव्यक्ति दे रहा है। वो सब परत गिर जाए तो हर इंसान रो देगा करुणा से, प्रेम से। तो इस तरह से चीजों को हम क्षेत्र प्रस्तुत कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं है। और उसके लिए आपको जनता का दिल को समझना पड़ेगा। एक उच्च भाव और उच्च बुद्धि, ये दोनों का अगर अपूर्व समन्वय होगा तभी चीजें घटता है। खाली बुद्धि से आप नहीं तोड़ सकते। आप इंसान को ही तोड़ दोगे, उसकी धारणा को तोड़ने के चक्कर में वो खुद ही टूट जाएगा। आप ज्यादा उनमें रिवेलियन ज्यादा हो जाएंगे कि नहीं वो गलत बात आप बोल रहे हो, और खाली बात पे उतर जाओ तो अंधविश्वास भी हो सकता है। तो यहाँ पे भाव और बुद्धि दोनों का समन्वय चाहिए, तभी हो पाएगा। जी जी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ठीक है मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और कुछ कहना चाहेंगी? ये जो भी अंधविश्वास, आस्था, धर्म। नहीं, अभी तो बहुत सुंदर, बहुत आयाम से बात हुआ। मुझे भी बहुत अच्छा लगा बात करके, क्योंकि हम चर्चा करते हैं तो चीजों का गहराई से मंथन होता है, गहराई आता है उसमें। खुद भी हमें पता चलता है कि इतना चीजों को इतना इसका दृष्टिकोण है, ये उसका खुशबू है। तो बहुत अच्छा लगा। कभी और कोई विषय पे बात करेंगे। आज मुझे लगता है इसको बहुत तरह से हमने देख लिया है। हाँ, तो हाँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चेंज इंडिया टीम का सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैडम, थैंक यू। आपकी अभिव्यक्ति चैनल को भी मैं बहुत सपोर्ट करता हूँ। तो बहुत अच्छा लगा मैडम। इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। जी मैडम, थैंक यू। जी, धन्यवाद।